अच्छा बेटे, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए इसी डायनामिक का, बिल्कुल 3 की तरह ही है। कह रहा है आ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट पर सेकेंड इनटू अ टारगेट, ईच बुलेट वेट 20 ग्राम एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। सवाल वही है बेटा फायर वाला, लेकिन उसने थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज किया है, रिक्वायरमेंट बदल दी उसने। आपसे क्या कह रहा है जरा देखिए, एक मशीन गन है, इससे पहले हम सिंगल फायर कर रहे थे, अब एक मशीन गन है जो पर सेकेंड 10 बुलेट फायर कर रही है अपने टारगेट्स पे। तो चलिए पहले तो एन कह दीजिए, नंबर ऑफ आपके पास फायर कितने हैं, 10 है जनाब, 10 बुलेट्स हैं, 10 बुलेट्स फायर कर रहे हैं आप, कितनी देर में, टाइम ले लीजिए, 1 सेकेंड में आप 10 बुलेट फायर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हर बुलेट का जो मैस है आपके पास वो उसने दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम। मैस ऑफ द बुलेट उसने दे दिया आपको 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और हर बुलेट फायर होने के बाद किस रफ्तार से जा रही है जनाब, 1500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। तो वही जैसे पहले किया था, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 0 हो जाएगी, फायर करने से पहले चैम्बर में बुलेट रुकी हुई थी, और फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा वो बुलेट की आपके पास दी हुई है 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाहता क्या है, चाहता यह है कैलकुलेट द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन। अच्छा, पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, हमने आपको यह बताया था कि जब आप फायर करेंगे तो गन बैकवर्ड पीछे की तरफ आएगी, उसे हम कहते हैं रिकॉइल। वो बिल्कुल सही था बेटे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो जब कोई भी पर्सन फायर कर रहा है तो फायर अगर वो फॉरवर्ड कर रहा है, आगे की तरफ कर रहा है, गन बैकवर्ड आने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन एक फायर करने वाला पर्सन चाहेगा कि वो अपनी जगह पे खड़ा रहे, तो वो गन को पीछे आने नहीं देता, अपने हाथ से, अपने शोल्डर से, अपने आर्म से फोर्स लगा के वो गन को अपनी पोजीशन पे ही रखने की कोशिश करता है। तो वही आपसे कह रहा है कि फाइंड द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप द गन इन पोजीशन। तो ये फोर्स कितनी होती है बेटा, ये फोर्स बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी गन लगा रही है बैकवर्ड आने की, उतनी ही फोर्स मुझे उसे कैंसिल करने के लिए फॉरवर्ड लगानी पड़ेगी। तो वो फोर्स मुझे मालूम करने के लिए कहा है जो मैं एग्जर्ट करूंगा। इसकी डायरेक्शन हमेशा गन की फोर्स से अगेंस्ट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगा। या आखिर में जब मैं रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा ना तो ये बात आपको और क्लियर कर दूंगा। तो वो फोर्स मालूम करनी है बेटा जो मुझे लगानी होगी ताकि गन अपनी पोजीशन पे रहे। तो चलो, बहुत ही आसान है। फोर्स हम सब जानते हैं, पहले आपको बता चुका हूं किसके बराबर होती है जनाब, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे एक नहीं 10 बुलेट्स लेनी पड़ेंगी बेटा। हर दफ़ा जब बुलेट आप फायर करेंगे, बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ आएगी और आपको उसे रोकने के लिए फोर्स लगानी होगी। तो आप पर सेकेंड पूरी 10 बुलेट्स को कंसीडर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, नंबर ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका भी है कि आप टाइम पर सेकंड ना लें, 1 सेकंड ना लें, या तो आप टाइम को डिवाइड कर दीजिए 10 से, 1/10 ले लीजिए, बात एक ही आ जाएगी। यहाँ पे आप 1/10 लेंगे, वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जिस तरह बेटे आपके समझ में आए, ये बहरहाल एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो चलिए करते हैं बेटा। n दिया हुआ है आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम की जगह तो 1 आ जाएगा। ये तो हमारे पास इफेक्टलेस हो जाएगा, अगले स्टेप में हटा देंगे। अच्छा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 1500 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। आप जानते हैं कि जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास 0 है। तो ये क्या हो जाएगी, फोर्स 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास मैस आ गया, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। ग्राम में नहीं चलेगा, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी बता चुके, यूनिट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सारे आप SI में ले रहे हैं तो इसे भी किलोग्राम में लेना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 0.02 किलोग्राम। तो चलिए 10 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या है जनाब, 1500। समझ गए ना, फाइनल मोमेंटम की जगह उसका फॉर्मूला आ गया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये हो जाएगा मैस मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल तो हमारे पास 0 हो गया। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 300 न्यूटन।
अब इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? याद रखिए, गन जो ये फोर्स लगा रही है वो लगाएगी बैकवर्ड। अगर मैं फॉरवर्ड फायर कर रहा हूं आगे की तरफ तो गन फोर्स लगाएगी बैकवर्ड। और मुझे कहां फोर्स लगानी पड़ेगी बेटा कैंसिल करने के लिए? नेट फोर्स में बताया था, आगे की तरफ फॉरवर्ड लगानी पड़ेगी। गन बैकवर्ड लगा रही है, मैं फॉरवर्ड लगाऊंगा। अगर मैं ऊपर फायर कर रहा हूं तो गन जो फोर्स लगाएगी 300 न्यूटन की वो डाउनवर्ड लगाएगी, और उसे कैंसिल करने के लिए मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो कहां लगाऊंगा बेटे? अपवर्ड लगाऊंगा। तो जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है वो हमेशा गन की फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है।